हे, आप सुन रहे हैं ओ यारी बायोमा सेलर। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जितना भी आज जो पॉडकास्ट के दिन रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारी पोइम्स आई हैं। और आज हमारा 20th पॉडकास्ट का डे है। तो चलिए इस 20th पॉडकास्ट वाले डे पे मतलब कि इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम आज कोई एक चीज़ नहीं, आपको 3 चीज़ें सुनाने वाले हैं। 3 पोएम्स या 3 राइट्स जो हमने लिखे हुए हैं वो सुनाने वाले हैं। और सबसे बेस्ट बात, कल हमारा सॉन्ग आ रहा है 21 नवंबर को, गुड़िया गुड़िया मेरी गुड़िया। आप सुनिएगा उसे, तो कैसा लगा है। मीनवाइल उसको लिखा हमने कैसा है और जो टोन पकड़ी है वो कैसी है, बस वो बताइएगा आप मुझे कि कैसा लगा है आपको। और देखिए, ये जो पोएम आपको सुनाने वाली हूँ अभी, जो सुनाने वाली हूँ वो मेरी पुरानी पोएम्स हैं। मीनवाइल मैं हमेशा मैंने ऐसा करा है कि मैं बहुत ही कम उनमें चेंजेस करती हूँ। अगर वो लिखी है तो उसमें चेंजेस नहीं करती हूँ, उसका नाम है उसको लिखा रहने देती हूँ। मेरी आदत नहीं है अभी चेंज करने की कि भाई चलो इसको सुधार करके कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। बस मुझे वो पुरानी जिसे लिखी है, बिकॉज वो इंडिकेट करती है कि मैं टाइम कैसा रिएक्ट करती थी, क्योंकि मुझे वो कुछ मेरे मोमेंट्स मुझे कुछ याद आता है उससे। तो फिर मैं उस चीज़ को ऐसा वैसा ही रहने देती हूँ जैसे वो थी, क्योंकि उसमें देखना जैसे हम झरोखे से देखते हैं अपनी पुरानी यादों में जाकर, तो वो सुंदर लगती हैं। बस तो वही बात है। तो मैं अपनी यादों को सहेज कर रखना पसंद करती हूँ, तो उसी तरह इनको भी मैं ऐसे रखना चाहती हूँ जिस तरह मुझे इनमें से पुराने दिनों की खुशबू आती रहे। तो चलिए आज आप कौन सी सुनने वाले हैं फर्स्ट वाती में। तो सबसे पहले मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक 2018 की पोइम और 2020 की पोइम्स। तो हम सबसे पहले नाम जान लेते हैं उन तीनों पोइम्स का जिनको हम आज सुनने वाले हैं। तो सबसे पहली पोइम है रात की बात पुरानी, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, जो थोड़ी सी बच्चों के लिए है, जो मीनवाइल सभी बच्चों के लिए हैं ये, पर ठीक है। और 2 हैं, एक छोटी चपाती और एक है मेरी बिटिया मेरी जान। तो ये पोइम्स हम सुनने जा रहे हैं आज, और चलिए शुरू करते हैं इन पोइम्स को सुनना। सबसे पहली, रात की बात पुरानी। चलो चलें अब बात करें वो रात की बात पुरानी, जब रहती थी मेरे घर में बूढ़ी दादी नानी। चलो चले अब बात करें वो रात की बात पुरानी, जब रहती थी मेरे घर में बूढ़ी दादी नानी। रात थी जब जब होती वो खेलती अष्टक चंगा। यहाँ अष्टक चंगा हम उस टाइम खेला करते थे, इसलिए वो वर्ड मैंने वहाँ लिया है, क्योंकि वो खेल मैं भी खेला करती थी इस वजह से। पर फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरा मन हट गया उस खेल से, या फिर हर खेल से कह दो। मैं कोई खेल नहीं खेलती थी, किसी चीज़ में खेल नहीं खेला फिर मैंने कोई भी खेल। रात थी जब जब होती वो खेलती अष्टक चंगा, हम डर के मारे छिप जाते और चिंटू होता नंगा। वाह 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 वाह। बात अनोखी रात अनोखी देखी ना थी हमने, अनदेखी अनसुनी कहानी सुनी नहीं थी हमने। चलो चले अब बात करें वो रात की बात पुरानी, जब रहती थी मेरे घर में बूढ़ी दादी नानी। आता था तूफान अनोखा ले जाता था सब कुछ, फिर आता था एक राजा जो कह जाता था सबको। अब देखोगे वो रात अनोखी जो देखी नहीं तुमने। चलो चलें अब बात करें वो रात की बात पुरानी, जब रहती थी मेरे घर में बूढ़ी दादी नानी। और ये मैंने रात में लिखी होगी, और ये पोइम 15 जनवरी 2018 को लिखी गई है। और एक इसमें बच्चे का नाम आज तक चिंटू होता नंगा, और ऐसा एक सिचुएशन में देखी हुई है। और ये शायद ऐसा है कि जब बच्चों को हम डराने की कोशिश करते हैं कि बच्चों सो जाओ,
तो हम अक्सर काम करते हैं कि कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करते हैं या कभी उनको डराने की कोशिश करते हैं कि जैसे कहते हैं बेटा सो जाओ, वो आ जाएंगे जल्दी, नहीं तो तुमको डराएंगे वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें करते हैं। शायद उसके ऊपर थोड़ा सा लिखा गया होगा इसमें, मुझे ऐसा ध्यान नहीं है प्रॉपरली, तो उसको लेकर है ये। तो पता ना आपको कैसी लगी। चलिए सुनते हैं एक और पोएम। इसका नाम है छोटी सी चपाती। छोटी सी चपाती। छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी। इट इज़ अबाउट मम्मी। ये मैंने लिखी है पर्सनली। मेरे जो बर्थ है या फिर मेरा जो चाइल्डहुड है उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज मेरे को बहुत कम चीज़ें ऐसे याद हैं। मम्मी बताती है वो चीज़ें मेमोरी में हैं, बट बाकी वैसे याद नहीं। बट मेरे को क्या, जैसे कि सब बच्चों को मम्मा का हाथ का खाना बहुत पसंद होता है, और मैंने मम्मी के लिए लिखा था ये पोएम। मेरी और मम्मी की बात आई है इसमें। और एक और चटनी जो मैंने इसमें लिया है, तो मुझे चटनी बहुत पसंद है। एक जो लहसुन और अदरक की जो चटनी बनती है, मुझे वो चटनी बहुत पसंद है, कच्ची वाली जो चटनी बनती है, तो उसके लिए भी है इसमें, और अच्छा लगता है। चलो सुनते हैं फिर से ना। छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी, कच्ची कच्ची कैरी, तीखी तीखी मिर्ची, कच्ची कच्ची कैरी, तीखी तीखी मिर्ची, जल्दी जल्दी पीसो बना दो चटनी जल्दी, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी, फोरे फोरे ना हाथ घुमाओ, फोरे फोरे ना हाथ घुमाओ जल्दी जल्दी, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी, ध्यान से तुम सेको ना इसको जलाओ, देखो काले काले दाग ना बढ़ाओ, देखो काले काले दाग ना बढ़ाओ, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी, फूली फूली सेको ना इसको दबाओ, फूली फूली सेको ना इसको दबाओ, चपाती है मेरी प्यार से बनाओ, चपाती है मेरी प्यार से बनाओ, लाओ मेरी प्याली इसे उसमें सजाओ, लाओ मेरी प्याली इसे उसमें सजाओ, तीखी तीखी चटनी इसमें दबाओ, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, छोटी सी चपाती, चपाती छोटी छोटी, खाना मुझको रोटी बना दो मोटी मोटी। एक्चुअली ये तो फेवरेट, ये भी फेवरेट है मेरी, और कुछ जिनमें मुझे मस्ती आती है मेरी फेवरेट है, या फिर उनमें कुछ ऐसी बात कही जाती है जैसे कि पोइम्स में कुछ जो पहले लिखी ना, उनमें कुछ ऐसे पोइम्स हैं जैसे कि स्टार्टिंग में जो बात कही जा रही है उसके अपोजिट बात लास्ट में कही जा रही है, वो भी एक लाइन में। जैसे कि हम कुछ अच्छा ही कह रहे हैं पूरी लाइन में, पर हम लास्ट में ऐसी लाइन एक लिख रहे हैं जिसमें सब जो ऊपर लिखा था उस सबको गड़बड़ कर दिया उसने, और टाइटल दिया है हमने क्या, पूरा जो हमने लिखा है उसके ऊपर, और जो लास्ट में बात कही गई है बात है बिल्कुल उसके अपोजिट। मीनवाइल लास्ट में जैसे कि अपन कोई पॉजिटिव थॉट वाइब पे बात कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा करना चाहिए ताकि आपका मूड पॉजिटिव रहे, बट एंड लास्ट में जब अपन पॉडकास्ट ख़त्म कर रहे हैं तो अपन ने कोई नेगेटिव बोल दिया चीज़। तो सेम मैंने ऐसा किया अपनी पोएम्स में, 2-3 पोएम है ऐसी, 2 पोएम है ऐसी, तो फिर हम अक्सर तो नहीं पता नहीं, पर उसमें ऐसा ही हुआ था, और मैं अपनी चेंज नहीं करती हूँ पोइम को, तो फिर वैसी हैं वो। पर क्योंकि हाँ वो फिर ना मैं कभी कभी ऐसा पढ़ती थी ना उनको, तो फिर मेरे को हंसी आती थी सी, मैंने कहा यार क्या है ये, अपन बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं और लास्ट में बात कर कुछ और कर दी। पर ऐसा है कि लिख दिया वो लिख दिया, अगर सही लगे तो कर सकते हैं उसको सही भी अपन, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं। चलो सुनते हैं
और आपको छोटी चपाती वाली पोइम कैसे लगी मुझे बताइएगा, ठीक है। और एक और पोइम सुनते हैं, ये पब्लिश्ड है, ये मेरी बिटिया वाली यूट्यूब पर पब्लिश्ड है, मेरी बिटिया मेरी जान। ये लिखी गई है 10 अक्टूबर 2020। चलिए सुनते हैं इसे। मेरी बिटिया मेरी जान, कोमल कमल कली समान, कदम कली से मुख चंद्र समान, नन्ही ने उंगली जब थामी, लगे हार भी जीत समान, मेरी बिटिया मेरी जान। चंचल चुलबुल नन्ही जान, पाप बोले उसको जान, मीठी मीठी पतियों में फान, करा ही ली थी अपना हर काम, लाडों की एक मुस्कान, लगती है सोने की खान, मेरी बिटिया मेरी जान। लापरवाह न रखती ध्यान, अम्मा की धड़कन अप्पा की जान, उसके पंख जो भरे उड़ान, रुकने का ना लेंगे नाम, मेरी बिटिया मेरी जान। एक्चुअली ये पोइम जो है ना, एक्चुअली पोइम एंड हो गई है, ठीक है। और ये पोइम जो है वो मैंने पर्सनली खुद मेरे लिए लिखी है। ऑलमोस्ट चीज़ें वो होती हैं, राइटर कम से कम लिखता है तो अपने लिए लिखता है, मीनवाइल खुद की किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर या फिर मोटिवेट होकर। तो ये पर्सनली तो मेरे लिए ही लिखी थी मैंने, क्योंकि देखो हमारी मम्मी होती हैं, सबकी होती हैं, सबके पेरेंट्स होते हैं जो उनकी केयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम खुद की केयर करते हैं, मीनवाइल की हम खुद की फीलिंग्स की केयर करते हैं कि हमें कोई हर्ट ना करे या हम किसी से हर्ट ना हो। तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं उनका फ़र्ज़ हम भी खुद के लिए निभाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है जब हमारे साथ कोई नहीं होता है या कहीं हम अकेले ही होते हैं सिचुएशन को फाइट करने के लिए, तो हम खुद को ही, जैसे हम कहते हैं हमारे दो मन होते हैं, हम खुद से बातें जब करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो हम खुद को सहलाते हैं, पुचकाते हैं और कहते हैं कि ये सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें हैं हैंडल करते हैं खुद को हम। तब तो फिर जो पर्सन रहता है वो हम नहीं रहते, वो हमारा एक अलग वो रहता है जो हमको मोटिवेट करता है। तो फिर उसी के लिए ये पोएम, मतलब उसने ये पोएम मेरे लिए डेडिकेट की है। मीनवाइल या हम दो चीज़ों में बांट देते हैं खुद को ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, ना कि उलझें। जैसे कि हम ऑफिसेज में और घर में दो हम अपने कैरेक्टर्स बना के रखते हैं कि हाँ हम ऑफिशियल हैं और हम नॉन ऑफिशियल घर में हैं, वही सेम सीन है। तो बिटिया भी मैं ही हूँ इसमें और मम्मा भी मैं ही हूँ इसमें। मैंने मेरे लिए पर्सनली खुद ही लिखी है आई थिंक। और इसके जो मेन पॉइंट था ना लास्ट में है यो, उसके पंख जो भरे उड़ान, रुकने का ना लेंगे नाम, मेरी बिटिया मेरी जान। इट इज़ ब्यूटीफुल फॉर मी। इट इज़ नॉट belong for अम्मा from अम्मा बिकॉज मम्मी, ठीक है मम्मी ये पोएम पता नहीं कहेंगी कि नहीं, पर उनका डर उनको कहने नहीं देगा। और पर हमारी अम्मा जरूर कह सकती है पोएम। अम्मा इट इज डिफरेंट, नॉट मम्मी, बट समटाइम्स ही इज अम्मा, शी इज अम्मा, ऑलवेज नॉट। और माँ तो फिर बड़ा ही हो जाता है। और चलिए आपको ये पोएम कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा। और कल हमारी पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए ओ यारे वामा सेलर। और कल पॉडकास्ट सुनना ना भूलिएगा। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे DM कर सकते हैं वामा सेलर इंस्टाग्राम पर। तो बने रहिए, मस्ती से रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग।